भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। अब कहते हैं अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। अब इशारा बताया कबीर साहब ने, सैन दी यहां पे कि अधर द्वीप यानी एक ऐसा द्वीप जो निराधार है, जैसे आसमान बिना खंभों के खड़ा है ऊपर, इसी तरह वो अधर द्वीप बिना किसी सपोर्ट के है। वहां पहुंचने के लिए विहंगम चाल चलनी पड़ेगी, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, बिना किसी सपोर्ट के नहीं जा सकते आगे। लेकिन वो अधर द्वीप है, वहां पर पहुंचा केवल विहंगम यानी पक्षी की चाल के द्वारा जाया जा सकता है। वहां पर उसी चाल से पहुंचा जा सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। कोई सोचे कि मैं पहले चींटी की चाल चलूंगा, फिर मेरी चाल बदल जाएगी आगे जाके, फिर मैं मकड़ी की चाल चलूंगा और आगे जाके चाल बदल जाएगी, फिर मैं मछली की चाल चलूंगा, फिर चाल बदल जाएगी, फिर मैं वहां पक्षी बन के उड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा भाई, कोई गलत फहमी में मत रहना। जिसको उनके गुरुओं ने बोल रखा है कि अभी तुम मछली की चाल चलो यानी श्वासों का जाप करो, आगे जाके तुम उड़ना सीख जाओगे, ये भरम जाल है, भरम जाल। बिल्कुल गलती में मत रहना इसकी। जो गुरुजी ने आज पकड़ा दिया मेरे भाई, 100 साल बाद भी वही पकड़े नजर आओगे, वही श्वासों पे जाप चल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ प्रकाश, अरबों खरबों करोड़ों सूरज का प्रकाश आ जाएगा, उसको देख देख के खुश होते रहोगे कि वाह मेरे गुरु ने मुझे कितनी अच्छी चीज दे दी है, कितना आनंद आ रहा है, प्रकाश ही प्रकाश देख रहा हूं। मेरे भाई ये प्रकाश तब तक ही है जब तक तुम घट में बैठे हो, क्योंकि ये तत्वों का प्रकाश है और इसको जो देख रहा है उसको अपनी सुध नहीं है कि वो कौन है। जो दिख रहा है वो दृश्य है और तुम दृश्य में इतना खो गए हो कि तुम्हें दृष्टा का होश नहीं रहा कि दृष्टा ही सत्य है। लेकिन दृष्टा सत्य होने के बावजूद अगर खुद को नहीं जान पाता, अपने निज रूप को नहीं जान पाता, तो वो जीव ही है, वो बंधन में ही है। भूल जाना कि कभी मुक्ति होगी, कभी नहीं हो सकती। तो कहते हैं अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। ये जो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जो त्रिकुटी में बैठा है, ये बहुत शातिर है भाई, बहुत शातिर है। आप किसी भी गुरु के पास जाओगे, किसी भी गुरु से नाम लोगे, ये ज्योति निरंजन ये उसकी शक्ल धारण करके आपको त्रिकुटी में बैठा मिलेगा। आपका इंतजार कर रहा होगा ये कि कब ये जीव भक्ति करके त्रिकुटी में पहुंचे, इंगला पिंगला सुषमना में, और कब मैं इसको गुरु का रूप धारण करके भ्रमित करूं। ये आपको ले जाकर तरह तरह के सूक्ष्म मंडलों में ले जाएगा, रूहानी मंडलों में ले जाएगा, सोने की सड़कें दिखाएगा, हीरे मोती पन्ने
ये दीवारों में जड़े हुए खजाने दिखाएगा, दूध की नदियां दिखाएगा, खंड ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे सब कुछ दिखाएगा। लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म कर देगा और आपको आपका ज्ञान नहीं होने देगा कि आप कौन हो। जैसे मैंने बताया था कि शेर को गडरिया लेके घूमेगा, सब कुछ खिलाएगा पिलाएगा उसे, लेकिन उसको कभी आजाद नहीं होने देगा, अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देगा, क्योंकि शेर को केवल उसका निज स्वरूप कोई दूसरा शेर ही बता सकता है, उसको शब्द का भेद बता के। तो भाई इस ज्योति निरंजन से बचना बहुत मुश्किल है। एक बार भी अगर इंगला पिंगला सुषमणा में चले गए, चाहे 5 नाम जप के जाओ, चाहे 3 नाम जप के जाओ, चाहे श्वासों के जाप सोहंग करके जाओ, चाहे बिना कोई सोहंग किए श्वासों पे ध्यान लगा के जाओ, एक बार अगर इस खोपड़ी में चले गए, जो ऊपर खोपड़ी दिख रही है ब्रह्मांड, भाई निकलने का रास्ता नहीं देगा। ये आपको याद रखना इस बात को। वहां तक तो केवल और केवल विहंगम योग से ही जाया जा सकता है, इतना समझ लो आप। और विहंगम योग क्या होता है वो मैं आपको बहुत खोल के बताऊंगा आने वाली ऑडियोज में, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पंथ का नाम भी विहंगम योग रख रखा है भ्रमित करने के लिए, कि कबीर साहब कहते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, तो भाई नाम ही विहंगम योग रख लिया जाए। और चाल कौन सी दी जाएगी? 5 चरणों में, 5 स्टेजेस में, 5 स्टेशन आएंगे रास्ते में। समझो इस बात को। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 लोग जाएं, एक जाए ट्रेन में, एक जाए प्लेन में, और दोनों को गुरु मिला है विहंगम योग का। एक तो सच में विहंगम योग यानी हवाई जहाज की टिकट देता है, और एक ने अपने आश्रम का नाम विहंगम योग रखा है लेकिन ट्रेन की टिकट देता है। तो जब वो लोग चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो क्या बात करेंगे? ट्रेन की टिकट वाला क्या बोलेगा? भाई पानीपत में तो मैंने छोले भटूरे खाए, सोनीपत में मैंने आलू टिक्की खाई, अंबाला में मैंने चाय बिस्कुट खाए, तूने क्या क्या खाया रास्ते में, तुझे क्या क्या मिला? तो हवाई जहाज वाला क्या बोलेगा? अरे भाई कौन सा सोनीपत, कौन सा पानीपत, कौन सा अंबाला, अरे मेरे सफर में तो कोई स्टेशन ही नहीं आया, मैं तो दिल्ली से चला सीधे चंडीगढ़। तो भाई यही होता है विहंगम योग। जहां पे आप हो वहीं से आप उड़ना शुरू करते हो और सीधे निशाना लगाते हो शब्द पे। बीच में कहीं नहीं रुकना होता है, कहीं भी नहीं, कोई मंडल वंडल नहीं, सीधा एक निशाना। अब ये तो दुनियावी उदाहरण था, इसलिए दोनों एक जगह पहुंच गए, चंडीगढ़, हवाई जहाज वाला भी और ट्रेन वाला भी। लेकिन भाई आध्यात्मिकता में वहां कोई नहीं पहुंच सकता। जो नाक पे ध्यान लगाते हैं, जो त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, जो श्वासों में जाप करते हैं, ये कभी नहीं पहुंच सकते वहां पे, क्योंकि इन्होंने निशाना ही गलत चुन लिया है। इनके पास निशाना ही नहीं है। कोई भी पक्षी जब जमीन से उड़ता है तो ऊपर निशाना लगाता है कि कहां बैठना है मैंने जाके, चाहे वो किसी पेड़ की डाल पे बैठना हो, चाहे ऊपर आसमान में उड़ना हो, वो पहले ही अपना निशाना लगा लेता है कि मैंने जाना कहां है। तो इसी प्रकार जब मैं विहंगम योग का पूरा खुलासा करूंगा तब आप सबको बिल्कुल समझ में आएगा कि आखिर कबीर साहब की विहंगम चाल क्या है। जब तक आपने उस चाल को नहीं अपनाया, जब तक आप उस अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकते, आप हमेशा जीव अवस्था में ही रह जाओगे। इतना मेरे पे विश्वास कर लो। एक एक चीज खोल के बताई जाएगी आपको, बस आप धैर्य रख के सुनते रहें। अभी केवल सुने, अभी आप इतने मजबूत नहीं हुए हो कि किसी के भ्रमित करने पे आप भ्रमित ना हो, वो अभी आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए अभी कुछ मत करो, बस सुनो, केवल मुझे सुनो। और अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो उसको भी सुनो,
पूरा मन लगा के सुनो और देखो कि चालाकी कहां पे की जा रही है। आपको रास्ते से कौन हटा रहा है, सत्य के रास्ते में अड़चन कौन पैदा कर रहा है। धुर धाम तक जाने के लिए, निज नाम को प्राप्त करने के लिए जो बीच में अड़चन आ रही है, वो कौन पैदा कर रहा है, इसको समझो। कौन आपका हितैषी है और कौन आपको भरमाने वाला है, ये आपने फैसला करना है। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सच्चा हूं और बाकी झूठे। मैं तो मूल ज्ञान रखूंगा और उसके साथ मैच आपने कराना है, अपने अपने गुरु का ज्ञान या अपने अपने उस शुभ चिंतक का ज्ञान जो आपको ज्ञान देना चाह रहा है। अगर कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जहां पे आप इस वक्त हो उससे ऊपर ही ले जाएगा वो, कोई बात नहीं। लेकिन आपने इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है, ये थोड़े जन्म और लेने हैं, ये आप देखो। अगर तो वो धुर की टिकट देता है तब तो जी आया नो, सदके चले जाओ उसके साथ। अगर वो बीच में फंसाता है तब मेरे भाई विवेक लगा लो, फिर नहीं दोबारा मौका मिलेगा, याद रखना। पता नहीं कहां पैदा हो जाओगे, इसलिए पूरा जोर लगा दो, विवेक लगा लो पूरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में मत पड़ना कि मैं हिंदू हूं, मैं केवल हिंदू भाषा के या हिंदू धर्म के सत्संग सुनूंगा, या मैं मुसलमान हूं, मैं केवल मुस्लिम धर्म के सत्संग सुनूंगा, या मैं ईसाई हूं तो मैं केवल जीसस की बातें सुनूंगा, या मैं यहूदी हूं तो मैं केवल यहूदी संस्कारों की बातें सुनूंगा, या मैं सिख हूं तो केवल बाबा नानक की बातें, बाबा नानक की साखियां, दसों पातशाही की साखियां केवल वही सुनूंगा और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। नहीं भाई, ट्रुथ इज यूनिवर्सल। सत्य सबके लिए समान है, वो तेरा मेरा नहीं है। लेकिन हम कबीर कबीर क्यों करते हैं? क्योंकि वो कबीर नाम से आए थे, वो सतसुकृत नाम से भी आए थे, वो करुणामय नाम से भी आए थे, जिंदा बाबा के नाम से आए थे, बूढ़ा बाबा के नाम से आए थे, राधापति के नाम से आए थे। लेकिन उनका जो कलयुग में सबसे मशहूर नाम जो 120 साल पूरे करके वो गए हैं, वो कबीर था। इसलिए हम कबीर पंथी कहलाते हैं और कोई राज नहीं है इसके पीछे। हम सतसुकृत पंथी भी कहला सकते हैं, हम मुनिंद्र पंथी भी कहला सकते हैं, हम राधापति पंथी भी कहला सकते हैं, हम नानक पंथी भी कहला सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर सत्य हो तो जो सत्य नानक साहब ने बोला, जो सत्य कबीर साहब ने बोला, रविदास जी ने बोला, अगर वो सत्य आपके पास है तो फिर नामों को तो भूल जाओ। अरे कुछ भी बोल दो, वही कबीर, वही नानक, वही रविदास, वही मीरा, अरे वही तो है, कोई भेद थोड़ी नहीं है। अगर पानी का गिलास आपके पास है तो इसको वाटर कह के पियो, जल कह के पियो, नीर कह के पियो, तोय कह के पियो, जौल कह के पियो, जैसे मर्जी पियो, पर पानी होना चाहिए पास। और पानी नहीं है तो चाहे सारे ही नाम जप लो, गला गीला नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तो कहते हैं अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। जो सार वस्तु है, वस्तु की बात हो रही है यहां पे। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अब वस्तु कहां पे है? अधर द्वीप। अधर द्वीप कहां पे है? एक ऐसा द्वीप जहां पर कोई सपोर्ट नहीं है, यानी इस शरीर में जितने भी चक्र हैं एक दूसरे की सपोर्ट में हैं। मूल चक्र की सपोर्ट में स्वादिष्टान है, स्वादिष्टान की चक्र, स्वादिष्टान से ऊपर विशुद्धि चक्र है, ऊपर अनाहत, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये सारे चक्र एक दूसरे की सपोर्ट में हैं।
और ये चक्र सब जाते हैं सहस्रार तक, दसम द्वार तक। तो दसम द्वार पे जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, 3 लोक खत्म हो जाता है। लेकिन इस 3 लोक में वो सार वस्तु नहीं है। कोई कहे श्वासों में सार है, तो नहीं है। अरे श्वासों में सुरति है, वो तो कैदी है, बंधन में है। सुरति फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरति बांध स्थिर करो। 8 पहर हुजूर, कहां पे स्थिर करोगे भाई? सुरति और श्वासा का ही तो बंधन है, यही तो जन्म मरण का कारण है। और तुम उठा के फिर से श्वासों में सुरति लगाओगे जो पहले से उसमें रमी हुई है, तो गांठ पे गांठ लगा दोगे, खोलोगे नहीं। तो ऐसा गुरु चाहिए जो उस सुरति को श्वासों में ना लगा के सीधे सार वस्तु में लगाए, उस सार वस्तु का ध्यान करवाए जो अधर द्वीप में है। जब नामदान दिया जाता है तब वो अधर द्वीप लखाया जाता है कि वो कहां पे है, कैसे मिलेगा वो, जहां पे सार वस्तु पड़ी है। और जब उस सार वस्तु, सार शब्द का आप ध्यान करोगे सुरति के द्वारा, तब आप शब्द ही हो जाओगे। क्योंकि जहां आशा तहां वासा, जिस चीज का आप ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। इसीलिए ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, क्योंकि शब्द तो इनके पास है नहीं, ये क्या करते हैं, अपने अपने शिष्यों को कहते हैं गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। उससे एक फायदा तो होता है कि जो गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु है 5 तत्व संपूर्ण, इंसान है। अब सुरति अगर इंसान का ध्यान करेगी, अपने गुरु का ध्यान करेगी, तो भाई 5 तत्व में आएगी, इंसान जन्म मिलेगा अगर भक्ति करेगी साथ में। और अगर केवल अपने पत्नी का, पुत्रों का, जो 5 तत्व के हैं उनका सिमरण करेगी, लेकिन उनके सिमरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 विकार होते हैं वो आ जाते हैं। पुत्र को करेगी याद विकार, मोह के कारण, तो भाई वो सूरी बनेगी, सुअर बन जाएगी। लेकिन गुरु को याद करते हैं भक्ति के कारण, नाम जपने के कारण, तो 100 में से 1, 2, 3, 4, 5% चांस होते हैं कि अगर अच्छा जीव है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी की जमीनें नहीं हड़पी हैं, किसी का पैसा नहीं खाया है, तो परमात्मा एक बार और जन्म दे देता है कि चल भाई एक मौका और ले ले। सतगुरु को पहचान के इस बार नाम में गलती मत करना, सही नाम लेना, तो उस पर दया हो जाती है। लेकिन अगर सारे कर्मकांड कर रहा है और सोच रहा है मैंने गुरु नाम का धारण कर लिया है, भक्ति की नहीं, मूर्तियां पूज रहा है, बलियां दे रहा है बकरों की, दारू पी रहा है और चढ़ा रहा है, और बना हुआ है साध संगत वाला, सब सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है, तब 84 में जाएगा भाई, कोई नहीं रोकने वाला। तो आगे क्या कहते हैं साहेब कि ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। जिस अलख निरंजन की सब पूजा कर रहे हैं, जिस ज्योत स्वरूपी का सब ध्यान धर रहे हैं, ये जितने भी पंथ हैं जो त्रिकुटी में ध्यान लगवाते हैं, ये सब उसी ज्योत निरंजन, काल निरंजन का ध्यान धरते हैं। अरे वो भी मुझसे ताकत लेके अपनी दुनिया चला रहा है, वो भी मुझसे शक्ति मांगता है, मेरा ध्यान धरता है, तब आगे ये माया और 3 गुण काम करते हैं शरीर में। नहीं तो अगर मैं शक्ति देना बंद कर दूं तो ये भी मारा जाता है, ये भी मर जाएगा। और इसको मारना ही है अपना विचार करके कि आप कौन हो। ओहम सोहम तत्व विचारा और बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जो सार का सिमरन दिया जाता है उसका सिमरन करके ये मन मर जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन उसमें एक मेक होना पड़ता है भाई, चतुराई नहीं चलेगी। जब उसका सिमरन करोगे उस सार वस्तु का, तो ये इंद्रियां शिथिल होने लग जाएंगी, ये ऐसे होने लग जाएंगी जैसे कोई फूला हुआ गुब्बारा पिचक जाता है, ये थकने लग जाएंगी, ये मरने लग जाएंगी। और जिस दिन आपको एक बार भी आनंद आ गया, फिर तो समझ लो कि ये कालजाल टूट गया।
फिर सुरती इन इंद्रियों के बस में नहीं आएगी। अभी तक जो सुरती इंद्रियों से भोग ले रही है, जो आनंद ले रही है, ये मन इंद्रियों के द्वारा इस सुरती को फंसा के बैठा है, उसके बाद हाथ नहीं आएगी, फिर तो मर ही गया समझो ये। तो आगे साहिब क्या कहते हैं, अब कहते हैं अधर द्वीप हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, मैं हूं कबीर अविनाशी। मतलब कि मेरे हाड चाम लहू श्वास कुछ नहीं है मेरी। कोई सोचे कि मैं श्वास हूं और मैं हर घट में श्वास में हूं, यह भी नहीं है भाई, भूल जाओ इसको भी। मैं पांच तत्व का हूं ही नहीं, तो मैं श्वासों में कैसे हूं, मैं मिट्टी में कैसे हूं, मैं अग्नि में कैसे हूं, मैं जल में कैसे हूं, मैं नहीं हूं। हाड चाम लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। जो सतनाम का सिमरण कर रहा है केवल वही जान सकता है कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं ही सतनाम हूं, मैं ही वो सतनाम करता पुरख हूं जो पांच तत्वों से न्यारा अजर अमर अविनाशी है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम ओहम सोहम जप रहे हैं, श्वास छोड़ी ओम, श्वास लिया सोहम, या श्वास छोड़ी ओम, श्वास लिया सोहम सत्य कबीर, अरे भाई वो मुझे नहीं जान पाते, वो नहीं समझ सकते कि मैं क्या चीज हूं। मैं नी शब्द हूं, मैं नी अक्षर हूं, मैं विदेही हूं, देही नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। और जो मुझे देही समझता है उसके जैसा नादान इस दुनिया में कोई नहीं। जो सोचता है कि कबीर कोई शरीर है, एक बाबा जी आएंगे दाढ़ी वाले टोपी पहन के, वो कबीर जी होंगे, मुझे नामदान देंगे। कई लोग अभी इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा मुझे नाम देगा, वो कबीर होगा। अरे नहीं भाई, कुछ लोग तो रोते हैं कबीर के लिए रातों में उठ उठ के कि कबीर साहब नाम दे दो। अरे नहीं भाई, वो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो तो अपना भेद बता के जा चुके हैं भाई। अब उसके पास जाओ जिसको उनका भेद पता है। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता। अरे मेरा भेद जानेगा सोई, जाका सतगुरु पूरा होई। जिसका सतगुरु पूरा होगा मतलब जिसको स्वयं मैंने आके नाम दिया होगा, क्योंकि पूरा सतगुरु तो एक ही है, वो बंदी छोड़ एक ही तो है पूरा सतगुरु। जब तक वो किसी को भेद ना बता दे अपना, जब तक कोई जान ही नहीं सकता उसको। सो तुझ जाने जिसनो आप बुझाइंदा। अरे जिसको तू खुद आके बता दे कि तुम कौन हो, वही तुम्हें जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं, कोई नहीं। तो कहते हैं हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। मैं वो अविनाशी हूं जिसको कबीर कहते हैं। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, ताको नाम कबीर। वही अविनाशी है जो अपना नाम कबीर रख के आ रहा है। असल में उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, लेकिन हम लोग की वजह से उसने अपना नाम कबीर रखा है। तो एक आरती में भी आता है कि अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। तो कोई मुझे बताए कि कौन है वो अविनाशी जिसकी आरती स्वयं सत्य कबीर कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कबीर साहब ही सत्पुरुष हैं जो
बैठे हुए हैं तख्त पे परमात्मा बन के, वो किसकी आरती गा रहे हैं भाई? अब उनसे भी बड़ा अविनाशी कौन आ गया? किसी के पास जवाब हो तो मुझे ईमेल कर देना, नंबर भी दे दिया है, नंबर पे बता देना भाई कि कबीर साहब किसकी आरती गा रहे हैं। जितने कबीर पंथी ये बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि परमात्मा कबीर साहब तख्त पे बैठे हैं वहां पे, तो अब वो तो तख्त पे बैठे हैं, तो ये अविनाशी कौन है फिर? भरमा रखा है सबको, सब जीवों को भरमा रखा है इन अधूरे गुरुओं ने। बस कहानियां पढ़ पढ़ के, सुना सुना के कहानियां बन गए ये कबीर। अरे हर चीज का एक भाव होता है और उस भाव को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। इसका भाव यह है कि अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, कि कबीर भी उस अविनाशी आत्मा की आरती गा रहे हैं जो वो स्वयं हैं, जो उनका निज नाम है। क्योंकि पीछे वो बोल चुके हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, कि मुझ में परमात्मा में और तुम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं मूल सुरती हूं जो सबको चेताने आती है, और तुम एक आम सुरती हो गए हो जिसको जीव कहा जाता है, जो श्वासों के साथ तुम्हारी गांठ बन गई है। तुम श्वासों में रम चुके हो। अब तुम्हें श्वासों से अलग करने वाला कोई विहंगम योगी गुरु चाहिए जो तुम्हारी श्वासों को तुम्हारी सुरती से अलग कर दे, जड़ चेतन को अलग अलग कर दे। इसी को बोला है जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। इस सुरती को जो इस जड़ श्वासों में लग गई है, इसको कोई अलग करने वाला मिल जाए तो इसकी बात बन जाए। लेकिन जितने भी मिल रहे हैं श्वासों में ही उलझा रहे हैं, श्वासों में ही ध्यान लगवा रहे हैं, दोबारा गांठ पे गांठ लगा रहे हैं, खुलवा नहीं रहे। इन्हीं लोगों को जीव पंथी बोला गया है। कबीर साहब के 12 जो पंथ काल चलाएगा उसमें एक जीव पंथी भी है। ये जितने भी सोहंग वाले हैं ये सब जीव पंथी हैं। जीव, क्योंकि जीव का नाम ही सोहंग है। और यहां पे सोहंग सोहंग करने नहीं आए हैं हम, जीव जीव नहीं करने आए हैं यहां पे। यहां तो जीव को आजाद करवाने आए हैं, पीव को ध्या के, निज नाम को ध्या के, उस सार नाम को, उस आत्मा देव को ध्यान करके हम जीव अवस्था से एकदम बदल जाएंगे। ये जड़ और चेतन का जब गांठ पड़ती है तब जीव कहलाते हैं, और लेकिन जब जड़ और चेतन खुल जाते हैं और निज नाम में जब सुरती समाती है तो वही जीव आत्म अवस्था को प्राप्त करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसको समझ लो अच्छी तरह। जो भी तुम्हें जीव बनाने की कोशिश करे, जीव तो तुम ऑलरेडी हो, लेकिन तुम्हें दोबारा जीव का नाम दिया जाए सोहंग जपने के लिए, बिल्कुल मत भरमना मेरे भाई। हजारों गुरु बैठे हैं सोहम नाम देने वाले, केवल कबीर पंथ में ही नहीं है ये। किसी भी गुरु के पास, शिष्यों के पास जाके सोहम का नाम तो लेके देखो, कैसे चेहरे खिल जाते हैं सबके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोहम ही तो है। बिल्कुल नहीं, निज नाम की बात करो, सोहम की नहीं। मंत्र नहीं, सोहम सत्य कबीर। कुछ तो ऐसे पंथ चल रहे हैं जो आपको नाम भी देंगे जपने के लिए कि मुंह से जपो सोहम सत्य कबीर बंदी छोड़, और एक दिन वो बंदी छोड़ आएगा और आपको नाम देगा कि बताओ। ऐसे भरमा रखा इन लोगों ने। और चाल क्या बताएंगे कि पहले बुधा चक्र पे ध्यान लगाओ, लाल रोशनी होगी, फिर ऊपर चढ़ो, फिर और ऊपर चढ़ो, करते 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 आज्ञा चक्र पे पहुंच जाओ, ज्योत के दर्शन होंगे, घंटा सुनाई देगा। अरे ब्रह्मा जी को भी घंटा ही सुनाई दिया था, घंटे की आवाज सुनाई दी थी, तब काल ने भरवा दिया था उनको। कबीर साहब समझाते रहे कि ब्रह्मा ये निज नाम नहीं है, लेकिन काल ने क्या किया, घंटे की आवाज सुना दी। अनुराग सागर में पढ़ो, जिस घंटे की आवाज को आप लोग कान बंद करके सुनने की दिन रात कोशिश कर रहे हो, वो तो ब्रह्मा जी को वैसे ही सुना दी थी काल ने, और ब्रह्मा की बुद्धि फिर गई।
साफ लिखा है वहां पे, मैं फोटो भी शेयर करूंगा अनुराग सागर की। जब ब्रह्मा की बुद्धि फिर गई, कबीर साहब की बात ही नहीं मान रहा है उस घंटे को सुन के, तो आप लोग जब सुनोगे तो क्या आपको ज्ञान हो जाएगा? आप ज्ञानी हो जाओगे क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। और बड़े बड़े पंथों ने तो अनुराग सागर तक नहीं छापी है कि हमारे भेद ना खुल जाए। बातें करेंगे कबीर की कि हम भी कबीर हैं, और उनका ग्रंथ भी नहीं छापते अनुराग सागर। और जिन लोगों ने छापा है उनका क्या हाल है वो भी आपको आने वाले ऑडियोज में बताऊंगा कि कितना जाना उन्होंने कबीर को। छाप तो दिया कबीर कबीर, खुद को कबीर घोषित करवा दिया कि जैसे संत कबीर परमात्मा का रूप है, हम भी परमात्मा के रूप हैं। लेकिन जान नहीं पाए कि कबीर साहब सिमरण किसका करते थे। तुम तो 5 नाम ही जप रहे हो भाई, उसी काल निरंजन ज्योत निरंजन के। कबीर साहब ने नहीं जपे थे। यह भी भेद मैं खोलूंगा आने वाली ऑडियोज में कि क्या हाल है इन लोगों का। तो साहिब कहते हैं कि जो मुझे जानता है वो ये बात कभी नहीं कहेगा कि मेरा कोई शरीर है, कि मैं कोई दाढ़ी वाला बाबा हूं, कि मैं कोई टोपी वाला बाबा हूं। कभी नहीं। मेरे बारे में केवल वही जान सकता है जो सतनाम का उपासी है। सतनाम का उपासी, क्योंकि मैं ही सतनाम हूं। और जो पंथ ओम सोहम को सतनाम बना के पेश कर रहे हैं वो कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनके ही मुख से सुन लो, ओम काल का नाम, सोहम अक्षर पुरुष का नाम। कबीर साहब का तो नाम ही नहीं है सतनाम में, उनके अनुसार जो सतनाम बना दिया गया है। लेकिन यहां साहिब कह रहे हैं कि मुझे वही जान सकता है जो सतनाम का उपासी है। और जब तुम्हारे सतनाम में ओम सोहम में कबीर साहब का नाम ही नहीं है, जिसको तुम कहते हो कि तीसरी बार में जो नाम मिलेगा सोहम सत्य कबीर साथ में, तो जब तक वो मिला ही नहीं तो वो सारनाम नहीं बना। सारनाम नहीं बना तो यानी कबीर साहब का नाम नहीं मिला। सतनाम में तो कबीर साहब का नाम ही नहीं देते, तुम लोग मना करते हो। तो फिर कैसे जान लोगे कबीर को? जब नाम ही नहीं जपा कबीर साहब का तो कैसे जान लिया उसको? यही भेद है। समझ जाओ बीबी, संभल जाओ कि मुझे केवल वही जान सकता है जो सतनाम का उपासी है। जैसे बाबा नानक जी हमेशा बोलते रहे, एको सतनाम, वही सतनाम कर्ता पुरुष है, अकाल मूरत है, अजूनी, जो देह से न्यारा है, जो शरीरों में नहीं आता। शरीरों में जीव आता है, जीव सुरती आती है, परमात्मा नहीं आता शरीरों में। वो किराए के कमरों में धक्के नहीं खाता। अरे वो विदेही है, उसको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहीं पे मैं सत्संग को विराम देता हूं।